जय सिया राम। जय सिया राम। आज की इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए समस्त बंधुओं, भाइयों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आज हम सब लोग यहाँ पे अपने परम आदरणीय स्वर्गीय श्री सुधीर अरोड़ा जी, जो कि 66 वर्ष की आयु पूर्ण करके भगवान के चरणों में विलीन हो गए हैं। हम सब लोग यहाँ पर उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ इस दिव्य स्थान में भगवान के चरणों में उपस्थित हुए हैं। हम सब लोग मिलकर के भगवान के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं कि प्रभु इस दिव्य आत्मा को, इस अमलात्मा को अपने श्री चरणों में निवास दें और इनके जो भी पारिवारिक जन हैं, आप सबको इनके वियोग का जो दुख है भगवान उस दुख को भी सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ऐसी भगवान के चरणों में हम सब लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं। सज्जनों, हम सबको पता है और सब जानते भी हैं, हम लोग बार बार सुनते भी हैं कि इस संसार में, जिसको मृत्यु लोक बोलते हैं, पंच तत्व का शरीर लेकर के जो भी आता है उसके लिए एक समय निश्चित है भगवान की ओर से कि वो एक दिन इस संसार से चला जाता है। ये समय और स्थान भगवान निश्चित कर देते हैं। व्यक्ति के प्रारब्ध अनुसार, कर्मानुसार समान ये स्थान और समय दोनों निश्चित होते हैं। उसको हम किसी भी परिस्थिति में टाल नहीं सकते हैं। भगवान ने इस बात को छुपा करके जरूर रखा है। जैसे संतों ने बोला, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। संतों ने बोला कि जो आए हैं उन्होंने जाना है और यहाँ पर रहने की कोई किसी की व्यवस्था नहीं है। चाहे कोई राजा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई रंक है, उसको एक ना एक दिन यहाँ से प्रयाण करना ही होता है। तो भगवान ने इस बात को छुपा करके रखा है कि कब जाना है और कहां से जाना है, ये भगवान ने अपने पास रखा। बस हाँ, इतना निश्चित है कि यहां से जाना जरूर है। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत के उस युद्ध में खड़े हुए अर्जुन को संबोधित करते हैं, उपदेश करते हैं, तो अर्जुन ने भगवान को बोला कि आप मुझे उपदेश करें कि मुझे क्या करना चाहिए। साधि माम त्वाम प्रपन्नम, हे प्रभु मुझे उपदेश कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे उपदेश कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। भगवान समझ गए कि ये अभी अवसाद इसको जो हो गया है, सामने अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, बंधुओं को देख करके, तो मृत्यु के कारण इसको अवसाद हुआ है। तो इसलिए भगवान यहीं से अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम नहीं लड़ोगे और इनको नहीं मारोगे तो क्या ये हमेशा के लिए यहीं पर इस पृथ्वी पर रहेंगे। इसलिए भगवान उपदेश करते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। ध्रुव का अर्थ होता है निश्चित, पक्का। जातस्य, जिसने जन्म लिया है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो, उसकी मृत्यु अवश्य होगी। इसलिए यदि तू लड़ेगा तो ठीक है, नहीं लड़ेगा तो भी क्या ये हमेशा के लिए रहेंगे। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को बहुत प्रकार से समझाया और आखिर में अब भगवान पूछते हैं अर्जुन से, क्या बात समझ में आई जो 18 अध्याय सुनाए भगवान ने। तो भगवान कहते कि आपके बात समझ में आई। तो अर्जुन कहता है, स्थितोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनं तव। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे सारे संशय दूर हो गए हैं और अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूं। मतलब जो आप बोलेंगे मैं वही करूंगा। तो अर्जुन को भगवान ने इसीलिए उपदेश किया कि उसके सामने मृत्यु खड़ी थी, वो घबराया हुआ था उस समय में।
जब भगवान ने उसको बता दिया कि भाई जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, तो उस स्थिति में फिर अर्जुन ने अपना धनुष उठाया, बाण उठाया और तब उसने युद्ध किया। तो आप सब जानते हैं कि भगवान की कृपा से पांडवों के अर्थात भगवान की जिसकी शरण में जीव चला जाता है, भगवान की शरण में उस शरणागति प्राप्त करने के कारण अर्जुन की वहां पर विजय हुई। तो कहने का भाव यही है कि जो अपने सामने देखते हैं हम लोग कि हम कितने हमारे सामने चले गए हैं संसार से और कितने जा रहे हैं, तो उनको देख करके विचार करना चाहिए कि हमने भी एक दिन यहाँ से चले जाना है। इस संसार में रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। व्यक्ति को अपने जो वर्तमान है, वर्तमान को बहुत ढंग से जीना चाहिए, सलीके से बोलते हैं। कोई ऐसा काम ना होना पाए जिससे हमें और हमारे पेरेंट्स को, माता पिता को, दादा दादी को नीचा देखना पड़े। ऐसा काम हम ना करें, बहुत सोच समझ करके रहें और हमारा जो आज का जो समय है वर्तमान, उसको ठीक से जिए। यदि हमारा वर्तमान अच्छा होगा तो हमारा भविष्य भी अच्छा होगा, अवश्य होगा। यही भगवान कहते हैं। आइए एक भजन के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। कल की तो छोड़िए जनाब, कल की तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। होगी कबूल ना कभी हरगिज वो बंदगी। होगी कबूल ना कभी हरगिज वो बंदगी। जिक्रे खुदा तो है मगर खौफे खुदा नहीं। जिक्रे खुदा तो है मगर खौफे खुदा नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। होगा गरूर के सिवा उस दिल में और क्या। होगा गरूर के सिवा उस दिल में और क्या। जिस दिल में इस जहान का मालिक बसा नहीं। जिस दिल में इस जान का मालिक बसा नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। मौत के खुद को संभाल ले।
आने से पहले मौत के खुद को संभाल ले। टूटा जो फूल डाल से फिर वो लगा नहीं, टूटा जो फूल डाल से फिर वो लगा नहीं। आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं, आओ सजाने आज को कल का पता नहीं। नर्तन मिला है हमको इसको ना यूं गवा, नर्तन मिला है हमको इसको न यूं गवा। संत कहते हैं कि नर्तन मिला है हमको, मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता और इसको विषय विकार में नहीं गंवाना चाहिए। भगवान राम खुद कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता और ऐसा अवसर, सुंदर अवसर मनुष्य का शरीर जो हमें मिला है, जो फिर मिले कि ना मिले कोई पक्का पता इसका नहीं है। इसलिए वर्तमान को सजा करके रखिए। नर्तन मिला है हमको इसको ना यूं गवा, नर्तन मिला है हमको इसको न यूं गवा। ऐसा अवसर फिर मिले पक्का पता नहीं, ऐसा अवसर फिर मिले पक्का पता नहीं। आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं, आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं, कल का पता नहीं, कल का पता नहीं। संत कहते हैं आओ सजा लें आज को कल का पता नहीं। कल क्या होने वाला है किसी को कुछ पता नहीं है, इसलिए आओ सजा लें। सजाने का मतलब बढ़िया तरीके से जिएं आज के समय को। यदि हमारा आज अच्छा होगा तो कल अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। वर्तमान सही है तो भविष्य अच्छा होगा। मनुष्य का शरीर नर्तन मिला है हमको, मनुष्य का शरीर बार बार मिलता नहीं है, इसलिए मनुष्य शरीर से व्यक्ति को, अब भगवान मनुष्य का शरीर देते इसीलिए हैं कि भगवान का भजन करें, सत्कर्म करें, समाज के काम करें, धर्म के काम करें, राष्ट्र के लिए काम करें, यही इसीलिए मनुष्य का शरीर है। इसको कर्म योनि बताया। जितने भी योनियां हैं, कोई भी योनि है, गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ला, वो सब भोग योनि है, उन्हें भोगना है, कोई कर्म नहीं कर सकते। कर्म केवल मनुष्य शरीर से हो सकता है। इसलिए मनुष्य शरीर के लिए बड़ी सावधानी से अपना जीवन यापन करना चाहिए व्यक्ति को। कितनी सावधानी से, बहुत सावधानी से जीवन जीना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही कितने लोग संसार में आते, कितने चले जाते हैं, कौन याद रखता किसी को। एक संत कहते हैं माता के लिए, माता को उपदेश करते हुए कहते हैं कि जननी जन तो भक्त जन कह दाता कह सूर। हे मां, यदि आपको संतान पैदा करने का चाव है और संतान पैदा करने चाहती हैं, तो संत कहते हैं जननी जने तो भक्त जन, किसी भक्त विशेष को जन्म दे। तुम्हारी कोख पवित्र तब होगी जब तुम्हारी कोख से कोई भक्त जन्म लेगा। कह दाता, या कोई दानवीर जन्म ले जो अनेक प्रकार के अपंग व्यक्तियों को, जरूरतमंद की सहायता कर सके, ऐसे व्यक्ति को जन्म दे।
कैसूर या सूरवीर की किसी को जन्म दे, सूरवीर को जो धर्म और राष्ट्र के लिए अपने प्राण तक निछावर कर दे। तो जननी जने तो भक्त जन कैदाता कैसूर, नहीं तो जननी बांझ बली काहे गवावे नूर। क्यों अपनी जवानी को बर्बाद करते हैं? तो जीवन में भक्त का मतलब है भक्ति होना, सूरवीर का मतलब है कि राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए हमेशा तैयार रहना। और अपंगों को, कोई जरूरतमंद है, हमसे किसकी सहायता हो सकती है, जो अपने से अपेक्षित है, जो अपेक्षा रखता है, तो उसकी सहायता करनी चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जब जन्म लेता है तब ही उसका मनुष्य शरीर धारण करने का फल बताया गया है। आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे हम सब लोग अपने परम प्रिय श्री सुधीर जी अरोड़ा, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनके गुणों को याद करने के लिए, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहां पर इकट्ठे हुए हैं। तो उनका जीवन कैसा था? जब हम ऐसा ऐसी सभा में जाते हैं जिसको आप लोग उठाला भी बोल देते हैं, इसको रस्म पगड़ी बोल देते हैं, या तो प्रार्थना सभा बोल देते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है कि बैठ करके दिवंगत आत्मा के बारे में विचार करना चाहिए कि उनका जीवन कैसा था, उनके अंदर कैसे सद्गुण थे, उन सद्गुणों को धारण करना चाहिए। उनके सद्गुणों का व्याख्यान किया जाए और उनके सद्गुणों को धारण करना चाहिए। तो यदि हम उनके अंदर 1, 2, 4 गुण ऐसे मिल जाएं जो धारण करने योग्य हों, तो जीवन हमारा भी सफल हो जाए और उनको भी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित हो। इसलिए प्रार्थना सभा होती है, अन्यथा तो प्रार्थना घर में बैठ के सब कर लेते हैं। सामूहिक रूप से बैठ करके उनके गुणों का वर्णन किया जाए। तो अरोड़ा जी का जो जीवन था बड़ा पवित्र था, बहुत धर्मात्मा आदमी थे। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा आयु कितनी रही, हमारी आयु कितनी रही, कितने वर्ष जी हम, उसका कोई महत्व नहीं है। हमारा जीवन कैसा रहा वो महत्व की बात होती है। स्वामी विवेकानंद छोटी सी आयु में चले गए, भगवान शंकराचार्य जी 32 वर्ष की आयु में चले गए। तो आयु का महत्व नहीं है, जीवन का महत्व है, हमारा जीवन कैसा हो। तो वही यहाँ के जो पंडित जी थे, हमारे पंडित जी विमलेश शास्त्री जी, उन्होंने बताया कि बहुत अच्छे आदमी थे, बड़े धर्मात्मा आदमी थे। अभी तो कुछ दिन से कई वर्षों से थोड़ा शरीर ठीक नहीं था, लेकिन जब तक इनका शरीर ठीक रहा तो मंदिर में आना जाना रहता था इनका। और समय समय के अनुसार जैसे मंदिर में कुछ ना कुछ कार्यक्रम कोई धर्म का है, समाज का, चलते ही रहते हैं, तो उसमें अग्रसर रहते थे, आगे रहते थे। कहीं भंडारा करना है, प्रसाद देना, तो मौके के अनुसार वो प्रसाद और भंडारे की व्यवस्था भी करते थे। तो ऐसे जो सुधीर जी थे, उनके जीवन से हमें ये सूत्र ग्रहण करना चाहिए कि हमें धर्म के काम करने चाहिए। हम जो जितनी कमाई करते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, हम लोग जितनी कमाई करते हैं, शाम के समय में अपने बेड पर बैठ करके चिंतन करना चाहिए, क्या हमारे साथ कुछ जाएगा? बिल्कुल एकदम सच्चे मन से ऐसा मान करके, मैं भगवान मेरे सामने बैठे हैं और मैं उनको बता रहा हूं, उनसे सीख रहा हूं, क्या हमारे साथ कुछ जाएगा? नहीं, हमारे साथ केवल हमारा धर्म जो हम करते हैं तो वही साथ जाता है। और जो भगवत नाम हमने जितना जप लिया है, कलयुग में तो विशेष करके बताया गया, जीवन में कभी भी किसी प्रकार किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को जब कष्ट होता है, दुख होता है, जब उसके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो वहां पर केवल भगवान ही वहां पर उसके सहाय बनते हैं। भगवान का नाम ही ताकत देता है। जब तक भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण नहीं करेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। तो भगवान के चरणों का आश्रय ले। जितना भी हम बेशक व्यस्त कितने हैं, व्यस्तता सबके पास रहती है, लेकिन हमने सारे काम तो जरूरी समझ लिए और भगवान का जो भजन है उसको थोड़ा दरकिनार कर दिया। लेकिन ये सबसे जरूरी है, भगवान का भजन करना चाहिए। दुनिया वाले सुख में साथ देते हैं हमारे, लेकिन भगवान और भगवान का नाम दुख में साथ देता है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। संतों ने तो बोल दिया, संतों ने लिखा है, अपने उद्गार लिखे हैं कि जब कोई नहीं आता
मेरे राम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। अब और किसी की मुझे दरकार नहीं होती, अब और किसी की मुझे दरकार नहीं होती। दरकार पड़े जब भी वो दौड़े आते हैं, दरकार पड़े जब भी वो दौड़े आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जीवन में कोई दुख हो किसी प्रकार का, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, भगवान के नाम से जुड़ते हैं, तो अपने आप को महसूस होने लगता है कि हमारा दुख हल्का होने लग गया। दुख को हल्का करने का एक ही उपाय है कि भगवान का नाम जपिए, भगवान से जुड़िए। जब याद करे उनको दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे उनको दुख हल्का हो जाए। कोई भक्ति करे उनकी वो उनका हो जाए, कोई भक्ति करे उनकी वो उनका हो जाए। वो बिन बोले ही सब कुछ पहचान जाते हैं, वो बिन बोले ही सब कुछ पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। वो इतना बड़ा होकर भक्तों से प्यार करे, वो इतना बड़ा होकर भक्तों से प्यार करे। कोई छोटा हो या बड़ा सबको स्वीकार करे, कोई छोटा हो या बड़ा सबको स्वीकार करे। हम भक्तों का कहना वो मान जाते हैं, हम भक्तों का कहना वो मान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बड़े काम आते हैं, बड़े काम
काम आते हैं। जीवन में जब भी दुख हो, कष्ट हो, लगता हो ऐसा, तो उस समय भगवान की स्मृति यदि हमारे जहन में आ जाती है, हमारे मन बुद्धि चित्त में भगवान का नाम गूंजने लग जाता है, तो उस समय दुख धीरे 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 हल्का होने लग जाता है और इस मानसिक संताप को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए संत कहते हैं कि व्यक्ति को समय निकाल करके, हम सोचते रहते हैं कि ये कर लूं वो कर लूं, लेकिन कुछ ना कुछ जाते समय तक अधूरा रह ही जाता है। ये कर लेते तो ठीक रहता, ये और हो जाता तो ठीक रहता। करिष्यामि करिष्यामि कृष्यामि इति स्मरणम, यह तो याद रखता है कि ये करना है वो करना है, लेकिन मरिष्यामि 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 इति विस्मरणम, मैं मरूंगा ये कोई चेता नहीं रखता, कोई याद नहीं रखता। एक दिन हमने जाना है संसार से। गरुड़ पुराण में गरुड़ जी के प्रश्नों को उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, जब गरुड़ ने प्रश्न किया कि हे प्रभु क्या ये मनुष्य आपको याद करता है? भगवान बोलते कि हाँ कभी कभी करता है। कहाँ पे? बोले जब कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो बहुत याद करता है, लेकिन जैसे कथा पंडाल से बाहर जाता है उसी समय विस्मृति हो जाती, फिर भूल जाता है। भगवान बोले कि जब स्मशान घाट में किसी की हम क्रिमेशन के लिए जाते हैं तो बहुत याद करता है अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन जैसे उस वातावरण से बाहर आता है फिर भूल जाता है। तीसरा स्थान भगवान बताते हैं कि जब दुख में होता है, तकलीफ में होता है, शरीर में कोई कष्ट होता है तो बहुत याद करता है, लेकिन दुख तकलीफ कष्ट दूर हो जाती है तो फिर भूल जाता है। चौथा स्थान भगवान बताते हैं कि जब गर्भ में होता है तो बहुत याद करता है कि हे प्रभु मुझे यहां से निकालो, लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर आते तो फिर उसको विस्मृति हो जाती है, वो मुझको भूल जाता है और संसार में खो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जैसी स्मृति उसकी कथा में रहती है, सत्संग में रहती है, जैसी स्मृति शमशान घाट में रहती है, और जैसी स्मृति गर्भ में रहती है, और जैसी स्मृति दुख में रहती है, हे गरुड़ यदि ऐसी स्मृति इसकी निरंतर बन जाए तो इस जीव का कल्याण हो जाए, ये आवागमन के चक्कर से छूट जाए, दुनिया भर का जो दुख इसको उठाने पड़ रहे हैं इनसे सब छूट जाए। तो इसलिए भगवान का स्मरण अंबिका दत्त व्यास ने जब शिवराज विजय की रचना कर रहे थे, बहुत बढ़िया ग्रंथ है शिवराज विजय, तो उसकी ग्रंथ की रचना करते हैं तो उसमें एक श्लोक लिखा बहुत बढ़िया हमारे लिए है वो। तो वो लिखते हैं कि एक भंवरा उड़ता हुआ कमल के फूल के ऊपर बैठ गया, कमल पर बैठ गया। कमल का स्वभाव पता है आप सबको, कमल जब सूर्य नारायण आते तो खिल जाता है और जब सूर्यास्त होता है तो वो बंद हो जाता है, ये नेचर है उसकी। तो भंवरा आया मंडराते हुए और उस कमल के ऊपर बैठ गया जी, और बैठ करके उस कमल में इतना, उसके रस में इतना खो गया, इतना खो गया उसकी रस में, सुगंध में, तो उसको पता ही नहीं चला कि वो कमल धीरे धीरे बंद हो गया। अब वो जो भंवरा है उस कमल के अंदर बैठा हुआ है, अंदर विचार करता है, सोच रहा है वो। तो व्यास जी लिखते हैं कि उसके उद्गार क्या, मन में क्या सोच रहा है वो सोचता है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि चली जाएगी, कितनी बड़ी रात है, भविष्यति सुप्रभातम, और सवेरा होगा, भास्वानुदेश्यति हस्यति पंकजालम, सवेरा होगा, सूर्य नारायण आएंगे, भगवान सूर्य नारायण की किरण इसके ऊपर पड़ेगी और ये खिल जाएगा, और जैसे ये खिलेगा मैं इसमें से उड़ जाऊंगा, ऐसा वो सोच रहा था उसमें। और सोची हुई बात सबकी पूरी थोड़ी होती है। तो इतने में क्या हुआ, एक हाथी आया, इतम विचिंत्यति कोशगते द्विरेफ, द्विरेफ बोलते हैं भंवरे को, दो बार रहा था भ्रमर भ्रमर, इतम विचिंत्यति ऐसा सोच रहा है, कोशगते उस कोश कमल कोश में बैठा हुआ भंवरा। इतने में क्या हुआ, आहंत नलिनीम गज गज्जहारा, इतने में एक हाथी आया और पानी को इधर उधर फेंकते हुए मदमस्त होकर के उसने उस कमल को भी सूंड में पकड़ा और वहीं पे खत्म कर दिया। भंवरा भी खत्म हो गया और वो कमल भी खत्म हो गया। तो सज्जनों, व्यास जी कहते हैं कि यही स्थिति मनुष्य की है। बस ये जो संसार है इसको कमल बताया उन्होंने, ये संसार रूपी कमल के ऊपर ये जीव रूपी भंवरा मंडराता रहता है और मन में अनेक प्रकार के विचार करता है, आज ये कर लूं कल वो कर लूं, लेकिन
एक दिन ऐसा आता है कि इसके विचार अंदर ही दफन हो जाते हैं, काल बलि आता है और यहां से उस जीव को लेकर के चला जाता है। तो हमें विचार करना चाहिए। आपने एक दृष्टांत सुना होगा, कथा सुनी होगी आपने सिद्धार्थ की, जो बाद में महात्मा बुद्ध बने। जब उनका जन्म हुआ ना, उनके लिए भविष्यवाणी कर दी कि महाराज आपका बेटा तो बहुत अच्छा है और ये तो बहुत सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा, भगवत प्राप्ति होगी इसको, लेकिन इसको यदि इन दृश्यों से बचाया जाए। तो बोले कौन से दृश्य? राजा बोले, शुद्धोधन बोले महाराज पंडित जी बताइए कौन से दृश्य से बचाना है? बोले इसको एक तो कोई भी बूढ़ा आदमी दिखाई नहीं देना चाहिए, 2 नंबर पे इसको कोई भी बीमार आदमी दिखाई नहीं देना चाहिए, और 3 नंबर पे इसको कोई भी मृत व्यक्ति, डेड बॉडी नहीं दिखनी चाहिए। यदि इन 3 से बचा रहा तो आपके घर में रहेगा, लेकिन यदि तीनों का सामना इससे हो गया तो घर छोड़ देगा, विरक्त हो जाएगा। राजा ने व्यवस्था की वहीं पे अपने राज दरबार में सारी पढ़ने की, लिखने की शिक्षा दीक्षा वहीं पे, शादी भी हो गई जी अंदर ही। एक दिन रथवान को बोलता है कि बाबा बाहर घूमने के लिए चलें। अब रथवान जानता था कि मना किया हुआ है राजा ने, तो वो बोलता है कि नहीं महाराज हम नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं? बोले मना है। बोले हम यहाँ के राजकुमार हैं, हमारा आदेश है कि बाहर चलो। और वो रथवान उस सिद्धार्थ को, नाम सिद्धार्थ है उनका, सिद्धार्थ को लेकर के बाहर चला। जैसे ही दरवाजे से बाहर निकले तो एक बूढ़ा आदमी मिला, कमर झुकी हुई लाठी टेकते हुए चल रहा था। तो सिद्धार्थ ने देखा नहीं था कोई ऐसा व्यक्ति, उसने देखा, पूछा कि कौन है? बोले बूढ़ा हो गया है। बोले ये क्या होता है? बोले महाराज जैसे आप सुंदर नवयुवक दिख रहे हैं ना, आप कुछ वर्षों के पश्चात आपकी स्थिति भी ऐसी हो जाएगी। उसने कहा कि बस आगे नहीं जाना, वापस ले चलो। रथ को अंदर ले गए, बहुत सोच विचार करता रहा, सारी रात निकल गई चिंतन में। अगले दिन फिर चला बाहर, अगले दिन बीमार आदमी देखा कोई, सारथी ने फिर बताया कि ऐसी स्थिति किसी की भी हो सकती है, बीमारी किसी को भी लग सकती है। तो फिर वापस हो गया, नहीं हमने ऐसा तो कभी नहीं देखा था पहले। सारी रात फिर विचार करता रहा। अगले दिन जब तीसरे दिन बाहर निकलता है सिद्धार्थ, तो एक मृत व्यक्ति को 4 लोगों ने अपने कंधों पे उठाया, पीछे पीछे कुछ लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है सब बोलते हुए जा रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा सारथी से कि ये क्या है? तो बोले इसकी अंतिम यात्रा है, ये इसका शरीर छूट गया, इसमें कुछ नहीं है, मिट्टी है। और सारथी बोलता है कि महाराज आपकी भी ये स्थिति एक दिन हो जानी है, इस संसार में कोई रहने वाला नहीं है। ये 3 सिद्धार्थ ने देखे थे, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी और एक मरा हुआ। ज्यादा नहीं देखे, 2, 4, 10 नहीं देखे थे। और इन तीनों से ही उसका जीवन बदल गया। जब उसको पता लगा कि संसार में ऐसी स्थिति किसी भी हो सकती है और यहाँ संसार में रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम परम सत्य का बोध जब तक हमको नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और वो सिद्धार्थ भगवान का भजन करने लगे। और फिर सज्जनों आप सबको पता है कि वही सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के नाम से जाने गए। तो सिद्धार्थ ने, हम तो हर रोज देखते हैं, 10-20 लोग अखबार में पढ़ लेते हैं, टीवी पे देख लेते हैं, कुंभ में कितने हजारों लोग मर गए, सब देखते हैं। लेकिन कभी सोचना चाहिए कि हमारे साथ भी ऐसा होगा। तो सिद्धार्थ ने केवल एक व्यक्ति बूढ़ा देखा, एक व्यक्ति बीमार देखा और एक व्यक्ति मृत देखा है, उससे उसका जीवन बदल गया। तो इसको देख करके हमको भी चेत जाना चाहिए कि हमारी भी स्थिति एक दिन यही होगी। हम किस लिए संसार में आए हुए हैं? क्योंकि संसारों का भरोसा तो नहीं है कि हम सोचे कि आज तो चल निकल गया, कल से भजन शुरू करेंगे। संतों ने कहा कि नहीं, कल नहीं, आज से ही शुरू करो। सत्कर्म के लिए कल को नहीं छोड़ना चाहिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। क्योंकि सांसों का कोई भरोसा नहीं है कब निकल जाएगी। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। कर जाऊँगा मैं ऐसा, वो नाम इस जहाँ पर। कर जाऊँगा मैं ऐसा, होना मैं इस जहाँ पर।
सासों का क्या भरोसा। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। संत हमको चेतावनी देते हैं कि आज हमारा शरीर सुंदर है, स्वस्थ है, किसी पर हंसना नहीं चाहिए, किसी को परिस्थिति को देख करके। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर। ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए कब कहाँ पर सांसों का क्या भरोसा। जो हंस जैसा जीवन चाहता है ऐ बसर तू। जो हंस जैसा जीवन चाहता है ऐ बसर तू। चुन ले गुणों के मोती बिखरे जहाँ जहाँ पर। चुन ले गुणों के मोती बिखरे जहाँ जहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा। कर कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले। कर कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले। इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबान पर। इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबान पर। सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए कब कहाँ पर सांसों का क्या भरोसा। सांसों का क्या भरोसा। सांसों का क्या भरोसा। सांसों को कोई पता नहीं है, इसलिए संत कहते हैं कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले। इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबान पर। कोई किसी को याद नहीं रखता है संसार में। हमको तो कईयों को तो अपने दादाजी का नाम का ही पता नहीं है, परदादा का नाम का पता नहीं है, आगे तो किसको याद रखेंगे। लेकिन नाम किसका रहता है? जो दानवीर होता है, जो सूरवीर होता है। मीरा कबीर आज तक जीवित हैं। जीवती सा यश कीर्ति। जिसकी कीर्ति है वो जिंदा है, जिसकी कीर्ति नहीं है वो क्या जिएगा। इसलिए संत कहते हैं इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबान पर। हमें ऐसा कर्म करना चाहिए कि सब लोग इज्जत से हमारा नाम लें। तो इस संसार में हम लोग आते हैं कुछ दिन के लिए और अपना काम कर करके चले जाते हैं। लेकिन संसार में रह करके जिसने अपने घर में जीते जागते भगवान, माता पिता में, अपने दादा दादी में भगवान के दर्शन नहीं किए,
तो मंदिर में जाने का कोई फायदा नहीं। हमारे स्मृतिकार बोलते हैं, हम अब हमारा कंसेप्ट थोड़ी है, स्मृति कहती है मातृ देवो भव पितृ देवो भव। माँ हमारी भगवान, पिता हमारे भगवान हैं, आचार्य देवो भव। आचार्य जो हमको अच्छे संस्कार शिक्षा देते हैं वो हमारे लिए भगवान हैं। अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे भगवान हैं। तो यदि माता पिता में भगवान के दर्शन कर लिए तो भगवान के दर्शन करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान अपने आप वहां पर दर्शन करने के लिए उस भक्त के आ जाते हैं जो अपने माता पिता के अंदर भगवान के दर्शन करता है। तो सज्जनों, माता पिता की खूब सेवा करें। हम लोग जो कोई भी चीज आसानी से हमें मिल जाती है, हमारे पास रहती है, हम उसका लाभ उठा नहीं पाते उतना, उनके महत्व को हम नहीं समझते हैं। जब चीज हो, वस्तु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कुछ भी है, तो जब दूर चले जाते हैं तब उनकी हमें याद आती है। कृष्ण को कितने लोग भगवान, कंस भगवान मानता था? कहां मानते थे भगवान उनको? बहुत ऐसे सारे लोग थे। जरासंध कहां भगवान मानता था? दंतवक्त्र कहां भगवान मानता था? मीरा को कितने लोग भक्त मानते थे उस समय में? तो भगवान का भजन जो करता है वो हमेशा के लिए जिंदा रहता है। माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये जो हमारे शास्त्र हैं वो यही बताते हैं हमको कि जो माता पिता की सेवा कर लेता है तो समझ लो उसके पितृ देवता प्रसन्न हो गए। पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परमम तप। स्मृतिकार कहते हैं कि पिता ही हमारे लिए स्वर्ग है, पिता ही हमारा परम धर्म है, पिता ही परम तपस्या है, माता पिता की सेवा करना। पितरम प्रीतिम आपन्ने प्रियंते सर्वदेवता। पिता को प्रसन्न कर लिया, माता को प्रसन्न कर लिया अपने व्यवहार से, तो हम समझ लो कि हमारे भगवान, हमारे देवता प्रसन्न हो गए। तो आइए हम सब लोग यहाँ पे हमारे परम प्रिय, जिनका जीवन बहुत सादगीपूर्ण रहा, बहुत अच्छा जीवन जिसका रहा, श्री सुधीर अरोड़ा जी, उनके प्रति हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।